हनुमान जी बोले कछु दाल में काला है। राम जी बोले भैया 2 मांग लो, क्या दिक्कत है। हनुमान जी बोले पक्का? बोले पक्का। हनुमान जी ने राघव जी के दोनों पाद कमलों को, चरणों को पकड़ा, बोले सरकार अब इन चरणों से कभी दूर मत करना, दोनों चरणों से। अयोध्या बारे पाछे ही के पाछे गस्त मार के गिर गए। बोले अबे तो जो आशा ही हती के सालक में कड़ाई जे हैं जी, अब तो वही आशा खत्म हो गई, इनको तो रजिस्ट्रेशन होगा। अब का हो? अब सबने जानकी जी को बहकाया। जानकी जी जिस दिन भर प्रभु की सेवा में पाछे आ गए, सभा में बैठे ता हनुमान जी, प्रसाद पावे ता हनुमान जी ठाड़े, भगवान कछु कर लेता कछु नाय माय लगाओ काम में। जानकी जी ने कहा बात तो सही। एक दिन जानकी जी ने कहा हनुमान जी तो हम ऐसा पीछे लगते रहते, कुछ और सेवा करो। क्या सेवा करें? बोले तुम बाहर बैठो। बोले माँ कुछ सेवा चाहिए। अब सेवा का दी गई हनुमान जी। अब कोई सेवा तो दिखाई नहीं दी बाहर की, तो बोले चाने प्रभु की सेवा है, प्रभु की सेवा चाने तो प्रभु एक काम करो, तुम भगवान है जब जमुआई आए सो चुटकी बजा उतरा क्यों, जा सेवा है तुम्हारे लाने। हनुमान जी तैयार हो गए चुटकी बजाने। अच्छा हनुमान जी बाहर आ गए, राम जी भीतर बैठे भवन में। हनुमान जी ने सोचो प्रभु हैं भीतर, सेवा दी गई, जमुआई जब आवे चुटकी बजाऊने। और जो निश्चित थोड़ी है कि जमुआई कब है हमने, शायद हम चूक गए, जमुआई आ गई विफल हो जावेंगे। हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी अटारी पे बैठ गए महल की। अटारी पर बैठ करके दोनों हाथों की चुटकी ली और दोनों हाथों की चुटकी बजाने लगे। बोले जब आए तब एडजस्ट हो जाए, अपनो काम चला ही रहो है। और हनुमान जी महाराज अटारी के ऊपर बैठ करके श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी चुटकी बजाते रहे, राम नाम संकीर्तन गाते रहे। ऊपर हनुमान जी चुटकी बजा रहे, भगवान नीचे बैठे। भगवान भक्त वत्सल हैं। राम जी ने सोचो हमाओ भक्त चुटकी बजा रहे हो, हमें जमुआई नहीं आ रही है, आफत हो जाए। हमारा भक्त तो अपना कार्य कर रहा, हमें भी अपना काम करना चाहिए। सो भगवान ने कहा करो जमुआई लई लबरी, लबरी लई। अच्छा चुटकी 1 बजे तब भैया लो 1 जमुआई ले लो। अब चुटकी लगातार बज रही। सो हनुमान जी राम जी ने भी सोची हम भी अखंड जमुआई ले लेंगे, हाँ हमें भी अखंड लेने जम। राम जी ने मुंह बालो, बंदा ही नहीं करो। जानकी जी तनक दे देखत नहीं, जानकी जी के लाने जान के जो है जमुआई है यार, लेकिन जमुआई बार लंबी खिंच गई। 4-5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। जानकी जी ने देखो कि जे ना कछु कर रहे ना मुंह बंद कर रहे यार, कहीं अब और बड़ी आफत है। जानकी जी ने 2-3 बार कहा प्रभु उठिए, सरकार उठिए, दयानिधि उठिए, दयालु उठिए, खूब कहा जानकी जी ने। पर भगवान तो जमुआई लिए मुंह बाए बैठे। खूब प्रयास किया जानकी जी ने, परंतु भगवान ने मुंह बंद नहीं किया। पूरे भवन में हल्ला हो गो कि भगवान को रोग लग गो, साफ भगे। वैद्य जी आए, वैद्य जी ने नारी पकड़ी, बोले लग तो रहो लकवा गया सो, पर समझ में नहीं आ रहा हुआ आए कौन सा रो। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया, और जैसे ही वशिष्ठ जी को बुलाया, तो सब जानते और तो सब जने बेईभन्नी दिखा रहे यार। अब ढूंढोगा सोचे जो है बजा उतरा में। एक जन ने खबर दी कि भगवान हर रोग लगा, करी बजाओ, ये चुटकी बजाओ, भगे भीतर जहां भगा जाओ भगे। और प्रभु की दशा देखी कि भगवान मोबाए थे। इनके प्रभु का देख के चुटकी बजावो भूल, और जहां चुटकी बजावो इनने बंद करो सो भगवान ने मुंह बंद कर लिया।
और कई असली आफत तो इतन। जानकी जी बोली भैया अब ते बाहरे न जगिए आज से, हाँ रहियो। हनुमान जी आए थे। तो हनुमान जी महाराज पर कृपा करने के लिए हमारे सरकार अनेक लीलाएं करते हैं, तो अनेक लीलाएं करते हैं, तो आप पर भी प्रभु अनेक अनेक लीलाएं करेंगे, परंतु अगर आप उनकी जो है खबर रखोगे, उनका ध्यान करोगे, उनका सिमरन करोगे, उनका चिंतन करोगे, उनकी कथा को सुनोगे, उनके भाव को गाओगे, उन्हें ध्याओगे, तो 100% प्रभु कृपा करेंगे। प्रभु से रोज प्रार्थना करो, हाथ जोड़े। एक अंगद हां दे दो, अंगद को राज दिया, लेकिन हनुमान जी ना कछु दवा, ना हनुमान जी ने मांगो, ना हनुमान जी गाया। अच्छा, और तो सब बढ़िया, चिंता रही अयोध्या बारना, कैसे हनुमान जी जहां बैठ जाए सो को की दमाई ना पड़े अगर जावेगी। एक तो खतरनाक, ऊपर से लंका की उनकी जितनी भी सीडी चली अयोध्या में, फिल्में बताई गई, भैया अन्य ऐसे ऐसा करो सो आदमी की और दम ना पड़े। अच्छा जी, दूर बैठे तो चलो भाई नाय माए से घुस जाओ, पांव पकड़ लो, भगवान के चरण सेवा कर लो, हवा झला दो, ताकि भगवान को मुंह पहुंच दो, है? लेकिन जे पांव छोड़ता ही नहीं है दिन ना रात। एक दिन अयोध्या वारन ने जानकी जी से कही कि माता एक काम करो, अब सब हाँ भगा दो, कछु ना कछु दे के। इन्हें बब्बा जी वहां नहीं भगा देता जी, क्या कर रहे थे जब से बैठे बैठे। जानकी जी बोली भाई हम नहीं कह सकते। बोले क्यों? जानकी जी कहती हैं कि हमारे ऊपर हनुमान जी का बड़ा ऋण है। क्या ऋण है? अशोक वाटिका के नीचे जानकी जी कहती जब हम बैठे, उसी समय हमने प्राण त्यागने का प्रण लिया था, पर उसी समय राम नाम अंकित अति सुंदर है। राम नाम अंकित मुद्रा गिराई हनुमान जी ने, श्री राम जी की कथा को सुनाया हनुमान जी ने, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। जिस कथा को सुनकर के हमारा दुख भाग गया, उस संताप से हनुमान जी ने बचाया। इसलिए हम हनुमान जी को नहीं कह सकते कि तुम जाओ। कई की पे कहा, कई लक्ष्मण जी पे कहा, ये लक्ष्मण जी काम तुम्हें कह नहीं प्रभु से कहा था कि इन्हें कछु दे दें, विदा कर दें। लक्ष्मण जी बोले भैया हम भी कुछ नहीं कह सकते। बोले क्यों? बोले हमारे ऊपर भी उपकार हनुमान जी का है, तुम्हारे ऊपर का उपकार करो। बोले जब रामादल में मूर्छित अवस्था में हम पड़े हुए थे, मेघनाथ ने जब शक्ति चलाई थी, तो उस वक्त एक श्री वीर बजरंग बली ही थे, संजीवनी बूटी लाए और हमारे प्राणों को हनुमान जी ने ही बचाया। तो हम भी नहीं कह सकते। कई भरत जी से कहो, भरत जी बोले भाई हम भी नहीं कह सकते। भरत जी बोले आप क्यों नहीं? हम पे भी उपकार है हनुमान जी। अच्छा, राम जी पे भी उपकार है हनुमान जी को। राम जी खुद अपने मुंह से कह रहे कि हम तुम्हारा क्या उपकार करें। भरत जी से कहा आपके ऊपर क्या उपकार है? बोले जब हम नंदीग्राम में 14 वर्ष पूरे हो गए कि भगवान 14 वर्ष वनवास करके अगर एक दिन भी ज्यादा बीता और नहीं लौटे तो हम अपने प्राणों का अग्निदान कर दें। बोले जब 14 दिन पूर्ण हो गए, भगवान आते नहीं दिखाई दिए, तो भरत जी कहते हैं हमने चिता लगाना प्रारंभ कर दी और उस पर जलने की तैयारी कर दी। तब तक हनुमान जी आ गए और हनुमान जी ने शुभ समाचार वो हमारे जीवन का सुना दिया। अरे भरत जी, प्रभु श्री राम सीता सहित राम जी महाराज इस नगर में प्रवेश कर रहे हैं। आहा, तो हम पर भी उपकार है। कई आज तीनों जाए तो उपकार से दबे हैं, इन्हें तो काने नहीं। कई एक काम करो, शत्रुघ्न जी से कहो, इन पे कोनो उपकार नहीं है। भैया तुम प्रभु से कहो कि इन्हें कछु दे दें। अजय चले हनुमान जी महाराज। शत्रुघ्न बोले भैया पूरी रामायण हो तो बता।